दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत में हमें राजकुमारी रोज के बारे में बताया जाती है। जब राजकुमारी पैदा हुआ था तब एक बुरी जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दे दिया था, जिसके अनुसार राजकुमारी 18 साल से पहले किसी एक नुकीली चीज में पैर रख दिया तो पूरा राज्य के सभी लोग सो जाएगा गहरी नींद में, और राजकुमारी तभी उठेगा जब राजकुमारी का सच्चा प्यार राजकुमारी को किस करेगा। बुरी जादूगर ने दिया श्राप के वजह से राजकुमारी रोज के पिता राजा बहुत चिंतित होता है, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि राजकुमारी के साथ साथ पूरा राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएं। इसलिए राजा राजकुमारी को नुकीली चीजों से बचाने के लिए एक लोहा का आरमार बनाया, जिसे राजकुमारी हर एक समय पहन कर रखती थी। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे 18 साल बीत जाता है। अब तक राजकुमारी अपने आरमार की वजह से नुकीली चीजों से बचती आ रही थी, और आज राजकुमारी रोज की 18 साल होने वाला है। राजकुमारी बहुत खुश है क्योंकि आज बुरी जादूगरनी की श्राप खत्म हो जाएगा, और राजकुमारी की 18 बर्थडे के लिए पूरा राज्य के सभी लोग बहुत खुश है। और महल में राजकुमारी की 18 बर्थडे के सेलिब्रेट की तैयारी चल रही थी, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि 18 साल होने से पहले बुरी जादूगर ने कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, जिसके वजह से पूरा राज्य के सभी लोग गहरे नींद में सो जाएगा। और राजकुमारी जैक को अपना परेशानी बताती है। दरअसल राजकुमारी जैक से प्यार करता है, और जैक भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। और राजकुमारी जैक से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से तुम गहरी नींद में सो जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ, और फिर तुम वापस आकर मुझे किस करके जादूगरनी के श्राप को तोड़ के सब कुछ ठीक कर दो। राजकुमारी रोज ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि राजकुमारी की सच्चा प्यार ही इस जादू को तोड़ सकता है। और जैक जाने से पहले राजकुमारी रोज जैक को एक लॉकेट देती है, और फिर जैक राज्य छोड़कर चले जा रहा होता है। और राजकुमारी रोज को लगता है कि अभी वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि कुछ हो भी जाए तो जैक फिर से लौट के वापस आकर राजकुमारी को किस करके पहले की तरह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन राजकुमारी गलत थी, क्योंकि बुरी जादूगरनी छुप कर राजकुमारी और जैक की सभी बातें सुन लेती है। और फिर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि राजकुमारी को विश करने के लिए रिहर्सल कर रहा होता है, और उन्होंने मिलकर राजकुमारी के लिए एक बड़ा सा केक भी बनाया था। इसके बाद उन सभी बच्चों में से एक बच्चे को दिखाया जाता है, वो एक सेब को पेड़ में से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और उसका हाइट कम होने का वजह से सेब तक उसका हाथ पहुंच नहीं पाता है, और उसका शू लेस भी खुला हुआ होता है। उसको शू लेस बांधने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तभी उधर जैक आता है, जिसके बाद ये बच्चा जैक से कहता है कि हम लोगों ने मिलकर राजकुमारी के लिए एक बहुत बड़ा केक बनाया है, और उस केक में डालने के लिए एक सेब चाहिए होता है, इसीलिए मैं सेब तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये बात बता रहा होता है तब एक ड्रैगन आता है और जैक को उठाकर ले जा रहा होता है, और उसी दौरान जैक गलती से पेड़ में लगा हुआ सेब को तोड़ देता है। और सेब को देखकर ये छोटा लड़का बहुत खुश होता है, और उस सेब को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाता है। और ये लड़का बेवकूफ होने का वजह से उसे पता ही नहीं चलता है कि ड्रैगन आकर जैक को पकड़कर बंदी बनाकर लेकर चला गया है। और जब ये लड़का घर की तरफ जा रहा होता है तभी शूलेस में पैर फंसकर अपने घर की तरफ गिरकते 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 घर की तरफ पहुंचता है, और उसके वजह से घर में बनाया हुआ बड़ा केक नष्ट हो जाता है। और सभी बच्चा ये देखकर बहुत दुखी होता है। तभी उनमें से एक बच्चा इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा केक बनाया था, और सभी बच्चा डिसाइड करता है कि छोटा सा केक के ऊपर सेब को रखकर इस केक को राजकुमारी को देने के लिए महल जाएगा। और अब दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो ड्रैगन ने जैक को किडनैप किया था उस ड्रैगन को बुरी जादूगरनी ने भेजा था, और अब जैक बुरी जादूगरनी के किले में बंद था, और जैक से राजकुमारी का दिया गया लॉकेट को छीन लेता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी बच्चा मिलकर छोटा सा केक को राजमहल की तरफ ले जा रहा होता है, और फिर सभी बच्चों को रास्ते में एक बहुत बड़ा आईना मिलता है। सभी बच्चों को ये आईना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उन सभी लोग मिलकर डिसाइड करता है कि इस आईने को राजकुमारी को गिफ्ट देंगे। इसीलिए इस आईने को साथ लेकर आगे का सफर पर निकल जाता है। और उन बच्चों को मिला हुआ आईना कोई मामूली आईना नहीं था, असल में यह जादूगरनी की एक मायावी आईना था, जिसके अंदर जादूगरनी छुपी हुई थी। और महल पर सभी बच्चा पहुंचकर देखता है कि आसपास सभी लोग बहुत खुश है, और बहुत सारा मेहमान राजकुमारी को बर्थडे विश करने के लिए आया हुआ होता है। और उन बच्चों में से एक बच्चा एक बुरा आदमी से मिलता है, जो एक इमरजेंसी गेट बनाया था, क्योंकि महल में कुछ गड़बड़ होगा तो इसी रास्ता सभी लोग जल्दी बाहर निकल जा सकता है। और जब राजकुमारी इन बच्चों से मिलता है तो राजकुमारी जैक के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी बच्चे को मालूम नहीं होता जैक के बारे में। और जब सब बच्चों के साथ बिजी रहता है तभी बुरी जादूगरनी आईने से बाहर आता है और टाइम को आगे कर देता है, क्योंकि ये उसका प्लान का हिस्सा होता है। और उनमें से एक बच्चा जादूगरनी को ये सब करता हुआ देख लेता है। ये बच्चा जाकर बाकी सभी बच्चों को बताता है, लेकिन कोई भी बच्चा भरोसा नहीं करता है। और 12 बजते ही राजकुमारी की आरमार बॉडी से हटा लिया जाता है, और महल में आया हुआ सभी मेहमान बहुत खुश होता है, क्योंकि बुरी जादूगरनी के दिया हुआ श्राप खत्म हो चुका था, और महल के हर तरफ खुशी की उजाला दिखाई देती है। तभी बुरी जादूगरनी आईने से बाहर आती है, और फिर राजकुमारी बुरी जादूगरनी से कहता है, तुम्हें तो 12 बजे से पहले आना था, तुमने लेट कर दिया आने में। ये बात सुनकर बुरी जादूगरनी हंसता है और टाइम को वापस ठीक कर देता है, और कहता है ये सब मेरा प्लान का ही हिस्सा था। राजा ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और सिपाही को आदेश देता है बुरी जादूगरनी को पकड़ लिया जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे राजकुमारी के साथ क्या होगा और क्या जैक आकर राजकुमारी को बचा पाएगा, ये देखने के लिए भाग 2 का लिंक कमेंट बॉक्स में है।
आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हो।